हेलो स्टूडेंट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट के लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखे थे जिसमें क्यूब्स निकालना सीखे थे। आज उसी क्लास से आगे शुरू करेंगे, उसी टॉपिक से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ये सारे ऑड नंबर्स है और जस्ट एक के बाद एक आने वाले हैं। इन सभी नंबर्स को अगर इस फॉर्म में अरेंज कर दे, देखिए पहले रो में एक नंबर, उसके बाद 2, फिर 3, मतलब कि ये ट्रायंगल के फॉर्म में एक, और हर रो को अलग अलग ऐड करके लिख दें। ये 1 को 1 हो गया, 3 + 5 को ऐड करके लिख दे और इस रो को अलग ऐड करके लिख दे। तो ये जब सारे रोज़ को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, इसको अगर हम लोग देखें तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है। 1 जो है 1 का क्यूब मिल रहा है, 8 2 का क्यूब मिल रहा है, 27 3 का, और 64 4 का, 125 5 का। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन गया। मतलब 1 का क्यूब अगर निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 का क्यूब निकालना है तो इस तरीके से। लेकिन अगर इसका एक लिमिटेशन है, अगर इससे बड़े नंबर्स आ जाएं, मान लीजिए 9 का हो गया, 15 हो गया, 25 का निकालना हो गया, तो ये सारे नंबर्स के लिए अब इसको लिखते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा नंबर लिखना पड़ेगा, तो वो फिजिबल नहीं है। इसलिए इसके लिए एक दूसरा मेथड देखेंगे। इसको निकालने के लिए ट्रायंगुलर नंबर्स का यूज़ करेंगे। ट्रायंगुलर नंबर्स लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। ट्रायंगुलर नंबर वो होता है, जैसे ये 1 लिख दिया, सेकेंड रो में 1 + 2 कर दिए, थर्ड रो में 1 + 2 + 3 कर दिया। यानी कि हर प्रीवियस जो नंबर है उससे एक नंबर बढ़ा के ऐड करते चले जाएंगे, वो हो जाएगा ट्रायंगुलर नंबर। जैसे फोर्थ में 1 + 2 + 3 + 4, तो ये आया 1, ये आया 3, ये बना 3 + 3 6, ये बना 4 + 3 7 2 9 1 10। ये सारे नंबर जो है ये ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। अब इसको n टर्म्स तक अगर ऐड करते जाए, ये बढ़ाते हुए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n टर्म्स तक अगर इसको ऐड करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। इसका मतलब n टर्म्स, मतलब मान लीजिए 90, यहाँ 90 टर्म्स तक ऐड करना है, 1 से लेके 90 तक पूरे नंबर्स को ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा 90 + 1/2, ये बनेगा 90 × 91/2, 245 जा 45 × 91 = 4095। तो अगर ये 90 टर्म्स तक ये ऐड करते रहें तो यहाँ पे बनेगा 4095। तो ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर 90 टर्म तक का। ये कितने टर्म तक का हो गया? 4 टर्म्स का। और ये 3 टर्म्स तक का 6 है, 2 टर्म्स तक का 3 है, 1 का 1 है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ ये एक फार्मूला याद रखना है। वो प्रीवियस तो सिर्फ समझने के लिए था, मेन है ये एक फार्मूला कि कोई भी ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करने का ये फार्मूला n + 1/2। मान लीजिए अगर 9th ट्रायंगुलर नंबर बोलता है फाइंड करने के लिए, 9th ट्रायंगुलर नंबर, 9 ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू 9, n को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, 9 + 1/2 = 9 5 जा 45, मतलब 9th ट्रायंगुलर नंबर होता है 45। इसी तरीके से कोई भी ट्रायंगुलर नंबर पूछे, 15वां 25वां कोई भी, उसको n की जगह पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस नंबर का यूज़ करके
कैसे हम बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 8 का क्यूब फाइंड करना है। अब 8 का क्यूब फाइंड करने के लिए हमको चाहिए ट्रायंगुलर नंबर। कौन सा? 8 से एक कम का, 7th ट्रायंगुलर नंबर। सेवन्थ ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है। कोई भी नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो उससे एक कम का ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करेंगे सबसे पहले, ये फर्स्ट स्टेप है। तो 7 ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2। n के जगह पे 7 पुट कर दो, 7+1/2 = 7 × 8/2, 28। 28 जो है 7th ट्रायंगुलर नंबर होता है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ये जो नंबर आया है 7th ट्रायंगुलर नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और +1 कर देंगे। 2 8 जा 16, कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 +1 = 57। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो ट्रायंगुलर नंबर आया है उसका दुगना करके +1 कर देंगे, और जो नंबर आएगा ये पहला ऑड नंबर बनेगा। ये जो है ना क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से के मेथड से। तो उस मेथड में जो सबसे पहला नंबर आएगा वो 57 आएगा। ठीक, अब 57 के बाद इसके बाद का नंबर होगा 59, जो कि एक ऑड नंबर होगा। इसके बाद वाला, इसके बाद होगा 61, और ये यहाँ ऐसे करते करते 8 नंबर लिखेंगे, 1 2 3, 61 के बाद 63, फिर 65, 67, 69, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 71। 8 का क्यूब फाइंड करना है तो यहाँ से शुरू करके 8 नंबर लिख लिए। अब इनको ऐड कर देंगे। इनको आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने पे ये आएगा 512, और यही हो जाएगा आंसर। मतलब 8 का अगर क्यूब करेंगे तो आएगा 512। चेक करके भी देख लीजिए, 8 × 8 × 8, 8 8 जा 64 × 8, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 512 आ रहा है, और 512 हमारा आंसर भी आया था। लास्ट अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको सम अप करते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। 13 का क्यूब निकालना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप फाइंडिंग ट्रायंगुलर नंबर। और कौन सा नंबर फाइंड करेंगे? 13 से एक कम वाला, मतलब 12th ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब दिया होता 25 का तो ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करते 24th। और इसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। किसका? 12th ट्रायंगुलर नंबर के लिए यहाँ पे 12 रख देंगे n की जगह पे। 12 +1/2 = 12 × 13/2, 6 6 3 जा 18 का 8, 6 1 6 1 7। अब ये आ गया 78। 78 क्या है? 12th ट्रायंगुलर नंबर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो ये नंबर आया है 12th ट्रायंगुलर नंबर 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे। ऐसा करने पे हमारे पास आएगा 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1 2 7 14 1 15 +1 = 157। अब ये जो नंबर आया है थर्ड स्टेप में, ये बनेगा पहला नंबर, फर्स्ट नंबर। इसके बाद
13 बार नंबर लिखेंगे, इसके बाद वाले जितने भी ऑड नंबर है वो 13 नंबर लिखेंगे गिन के। इसके बाद जो ऑड नंबर है वो आएगा 159, फिर 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दो और लिखेंगे 179, 181। ये 13 का निकालना है तो 13 नंबर हमको मिल गए हैं। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। यह आया 2197। ये हो गया आंसर। 13 का क्यूब करेंगे अगर तो आएगा 2197। चेक कर लेते हैं इसको। 13 इंटू 13, 169 इंटू 13 इज इक्वल टू 2197। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग क्यूब्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसका मतलब कि क्यूब्स कंसेक्यूटिव जो नंबर्स है जैसे 1 2 3 4 5, इन सब का अगर अलग अलग क्यूब करके और ऐड कर दें तो रिज़ल्ट कितना आएगा। इसके लिए ये चार्ट बना हुआ है, एक एक करके ये देखेंगे। सबसे पहला 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट 2 लाइन बाद में समझेंगे। थर्ड लाइन देखते हैं। थर्ड लाइन में ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अगर करना है तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसको देखते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। 27 प्लस 8 प्लस 1 कितना आएगा? 36। तो ये क्यूब अलग अलग करके और हम लोगों ने ऐड करके देखा तो ये आया 36। लेकिन इसको अगर एडिशन के फॉर्म में देखें, एडिशन और उसका स्क्वायर, अगर 36 को इस तरीके से कुछ लिख के देख रहे हैं 1 + 2 + 3, जैसे ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। क्यूब हटा के सिर्फ 1 2 और 3 को ले लिए और ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर निकाल लिया तो भी हम देखें कि उसका भी रिजल्ट आ रहा है 36। नेक्स्ट, अगर यहाँ से नंबर गिने 1 2 3, 3 बार है तो 3 लिख दिए और एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिए। 3 में एक ऐड किए तो 4 हो गया। डिवाइड बाई 2, इसका अगर पूरे का फिर स्क्वायर निकालेंगे तो भी हमको मालूम चल रहा है कि ये 36 आ रहा है। मतलब देखिए कितने अलग अलग पैटर्न से ये 36 आ जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 6 क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है। अगर 1 2 3 का ट्रायंगुलर नंबर निकाले, ट्रायंगुलर नंबर निकालने का फॉर्मूला हम लोग देखे थे n + 1/2। तो यहाँ पे n कितना बनेगा? 1 है, 2 है, 3 है, तो n यहाँ पे कितना बनेगा? 3। तो 3 + 1/2, 3 × 4/2, 6 जो है ट्रायंगुलर नंबर आ रहा है। इस सीरीज़ के लिए ट्रायंगुलर नंबर 6 आ रहा है। 6 का डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो भी 36 आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने पे जो 36 आ रहा है वो और कितने 3 तरीके से भी आ रहा है। बस इसमें यही ऑब्जर्वेशन है, यही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। 4th रो देखते हैं। देखिए 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब है। तो इसको अलग अलग क्यूब करके अगर ऐड करेंगे तो 100 आएगा। लेकिन अगर सिंपली अगर 1 + 2 + 3 + 4 कर दें, यहाँ से क्यूब हटा दीजिए और जो नंबर लिखा है उसको सिंपल ऐड करके और ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 100 आ जाएगा। तो ये इजी हो गया ना क्यूब निकालना। 1 से लेकर 4 तक का अलग अलग क्यूब निकाल के करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस तरीके से करना ईजी है। उससे भी ईजी ये है, कैसे? नंबर गिन लीजिए कितना? 1 2 3 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे और +1 करके यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इतना करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 100 आ जाएगा। देख लीजिए इसको करके।
4×5 = 20/2, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया। या फिर एक और आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है? ट्रायंगुलर नंबर निकाल के। अगर 1 से 4 तक का सीरीज लिखते हैं और इसका ट्रायंगुलर नंबर निकालते हैं तो कितना आएगा? 10। 10 कैसे? 1 2 3 4, n = 4। 4 ये फॉर्मूला है ना, n+1/2 ट्रायंगुलर नंबर निकालने का फॉर्मूला है। ट्रायंगुलर निकालने के लिए यहाँ पे 4 है तो n की जगह 4 रखेंगे। 4 × 4 + 1 5/2, 2 2 = 4, 5 2 = 10। ट्रायंगुलर नंबर कितना है? 10। डायरेक्ट 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो भी ये वही रिजल्ट देगा। ऐसे करते करते अगर n टर्म्स तक जाते हैं, मतलब मान लीजिए 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + n का क्यूब, मतलब n मतलब कोई भी नंबर, अगर 20 तक चले गए या 100 तक चले गए, 1 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब, ऐसे करते करते 100 क्यूब तक को ऐड करना है, तो वो बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। मतलब बहुत हमारे लिए मुश्किल काम हो जाएगा कि हर एक नंबर का क्यूब करें और फिर बाद में उसको ऐड करें। इसके लिए आसान आसान तरीका दिया हुआ है। कैसे? पहला तरीका ये है कि 1 से लेके 100 तक यहाँ पे वही सेम हो जाएगा, क्यूब हटा के 1 से लेके 100 तक ऐड कर देंगे सबको आपस में, और फिर जो ऐड करने के बाद है उसका सिर्फ स्क्वायर कर लेंगे तो भी हमको वही रिज़ल्ट मिलेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग गिन लें कितना है ये, n टाइम्स तक। मान लो कि 100 टाइम्स तक है तो n जो बन जाएगा 100, यहाँ पे पुट कर देंगे, 100 रख देंगे, यहाँ 100 + 1 101 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो भी हमारा वही सेम आंसर आएगा। या फिर ट्रायंगुलर नंबर निकाल लें। इस सीरीज़ का ट्रायंगुलर नंबर क्या निकलेगा? ये अप टू 100 तक अगर मान लीजिए जा रहा है तो 100 तक जाने का ट्रायंगुलर नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? n+1/2। यहाँ रखेंगे 100, यहाँ 100 + 1/2, तो ये जो नंबर आएगा वो नंबर यहाँ लिख के उसका सिंपली स्क्वायर निकाल लेंगे तो भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हो गए अलग अलग तरीके क्यूब निकालने के। क्यूब किसका? कंसेक्यूटिव नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। अगर ये कंसेक्यूटिव है और इसको निकालना है तो ये 3 तरीके हैं अलग अलग। सिमिलरली ये वाला लाइन भी वैसे ही, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, अलग अलग क्यूब निकाल के ऐड कर लें, या फिर 1 + 2 सिंपल ऐड करके और फिर उसका स्क्वायर कर दें तो भी 9 आ जाएगा। इसका करेंगे तो भी 9 है। या फिर नंबर गिन लें कितना है, 1 2 टर्म्स है तो यहाँ 2 लिख दिया और इसमें एक ऐड करके बगल में लिख के मल्टीप्लाई कर दिया और /2 कर देंगे और फिर सब जो आएगा वो सबका स्क्वायर निकालेंगे, वो भी सेम रिजल्ट 9 ही देगा। या फिर 2 टर्म्स का ट्रायंगुलर नंबर निकाल लें। 2 टर्म्स का ट्रायंगुलर नंबर आता है 3 और 3 का फिर स्क्वायर कर देंगे, वो भी आएगा 9 ही।